आईपीएल 2024 का दूसरा ही दिन था और वो धक धक मुकाबला देखने को मिला जिसका इंतजार करोड़ों फैंस दुनिया भर में करते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 208 रन बनाए। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में सिर्फ 204 रन ही बनाए और इस मुकाबले को केकेआर ने 4 रन से जीत लिया। लेकिन इस मुकाबले में वो सब कुछ हुआ जो एक क्रिकेट फैन देखना चाहता है। केकेआर ने जब शुरुआत की तो वो शुरुआत बहुत ज्यादा तेज तर्रार नहीं थी। सॉल्ट ने अच्छी पारी खेली लेकिन केकेआर का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। इसके बाद आंद्रे रसल की ईडन गार्डन्स में आंधी आई और उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ शॉट्स खेले। उनका साथ रिंकू सिंह ने दिया जिसकी बदौलत केकेआर 20 ओवर में 208 रनों पर पहुंच पाई। इसके बाद बारी थी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजी करने की। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहले 10 ओवर में काफी तेजी से रन बनाए लेकिन इसके बाद उनका मिडिल ओवर्स में उनकी भी बल्लेबाजी की रफ्तार धीमी हो गई। केकेआर के फील्डर्स ने काफी सारे कैच मिस किए, काफी सारी गेंदों को बाउंड्री पार जाने दिया जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद केकेआर के स्कोर के करीब धीरे धीरे पहुंचने लगी। लेकिन इस गेम में ट्विस्ट तब आया जब क्लासन ने एक के बाद एक बड़े शॉट्स लगाए। क्लासन ने रसल वाली पारी खेली और एसआरएच को स्कोर के पास तक पहुंचाया लेकिन अगर बात करें तो सिर्फ 4 रन दूर रह गई सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर अपने घर में अपने मालिक के सामने यानी कि किंग खान के सामने आखिरकार जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। अगर इस मुकाबले की बात करें तो क्लासन जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, उन्होंने 29 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया लेकिन एक के बाद एक 8 छक्के लगाए। जी हां, 1 2 3 नहीं 8 छक्के लगाए जिसकी मदद से उन्होंने 29 गेंद पर 63 रन बनाए और वो भी 217.24 की स्ट्राइक रेट से। उनके सामने जो भी गेंदबाज आया उसकी जमकर पिटाई हुई, चाहे वो स्टार्क हो या फिर हर्षित राणा या फिर वरुण चक्रवर्ती। हर किसी की पिटाई क्लासन ने बहुत तगड़ी की लेकिन आखिरकार अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। अगर इस मुकाबले की बात करें तो काफी ही क्लोज ये मुकाबला था और लगभग जो है वो केकेआर की हार सुनिश्चित हो गई थी। आखिरी ओवर की अगर बात करें तो आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाएगी क्योंकि 19वां ओवर जो मिचेल स्टार्क का ओवर था जिनको केकेआर ने 25 करोड़ रुपयों से ज्यादा में खरीदा था, उन्होंने उस ओवर में 26 रन दिए। आखिरी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन की जरूरत थी लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। सिर्फ 4 रन वो शॉर्ट रह गए लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़ी सीख इस मुकाबले से जरूर मिली है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है और मिडिल ऑर्डर है उनको थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा और तभी उनके जो फिनिशर्स हैं वो अपना काम बेहतर कर पाएंगे। उनके गेंदबाजों को भी सबक लेनी होगी और इस तरीके से आज जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ उन्होंने रन लुटाए हैं उससे भी बचना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने इस मैच में सब कुछ सही नहीं किया, उनके सबसे महंगे गेंदबाज की पिटाई हुई लेकिन उनके जो सबसे बड़े मैच विनर और सबसे बड़े जो शो स्टॉपर प्लेयर हैं आंद्रे रसल, उन्होंने बल्लेबाजी में भी शानदार अपना जोर दिखाया, गेंदबाजी में भी अपना जोर दिखाया और साथ ही हर्षित राणा की भी तारीफ करनी होगी। एक युवा गेंदबाज, केकेआर का युवा गेंदबाज, उन्होंने आखिरी ओवर में जिस तरीके से रन डिफेंड किए, जिस तरीके से 2 विकेट लिए, वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2024 की पहली जीत मिली है।